नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्री सर्कल वृत्त का पार्ट 19। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है एसएससी सीजीएल टीयर 2 2017 से। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये एक क्वेश्चन जब एग्जाम में आया था तो बच्चे काफ़ी डर गए थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा है कुछ नहीं। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ सेकेंड्स के अंदर खत्म होने वाला क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब ध्यान देना आप लोग, इसकी पूरी डिटेल यहाँ दी गई है। ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा लेना देना नहीं है, सारी कहानी यही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। इसने पूछा है कि एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, ए ओ बी कहाँ है दोस्तों, ये रहा ए ओ बी, रेशियो एरिया ऑफ ट्रेंगल डी ओ सी, डी ओ सी कहाँ है, डी ओ सी, डी ओ सी देखिए, ये रहा डी, ये रहा ओ, ये रहा सी। ठीक है, तो दोस्तों इसने ये पूछा है कि एक तो ए ओ बी ट्रेंगल और एक डी ओ सी ट्रेंगल, इन दोनों ट्रेंगल का एरिया का रेशियो आपको बताना है। ठीक है, चलिए, और दिया क्या है, हमें बोला है कि ये इक्वल सर्कल्स हैं, ये जो दोनों सर्कल है ना, ये इक्वल सर्कल मतलब इक्वल रेडियस के हैं। ई एंड एफ आर सेंटर, ई और एफ सेंटर जैसे दिख ही रहा है हम लोगों को। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। दोस्तों देखिए इसमें क्या है, अगर ये सबसे पहले तो ये 90 सेंटर से आने वाली लाइन टेंजेंट पे 90। अब दोस्तों देखिए ये अगर आर है तो ये भी आर होगा, ये भी आर होगा, सेम आर, क्योंकि सेम रेडियस के हैं, लिखा इक्वल सर्कल। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पे फोकस करें जहां मेरा पेन चल रहा है। ये ट्रायंगल को देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल के अंदर भी ये छोटा ट्रायंगल है। तो दोस्तों आप लोग ध्यान देना, 1:2 चल रहा है या नहीं चल रहा है। इस बड़े ट्रायंगल को देखो ठीक से, बड़े ट्रायंगल को, ये आर है तो ये 2R है या नहीं है, 1:2 है या नहीं है ये लोग। ठीक है, तो मैं यहाँ P नाम दे रहा है, यहाँ Q नाम दे रहा हूँ दोस्तों। अगर इनके बेस 1:2 में है, 1:2 में, तो दोस्तों इनके परपेंडिकुलर्स यानी इनके लंब भी किस रेशियो में होंगे, 1:2 में होंगे। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ये अगर 1:2 हो गया दोस्तों, मतलब पूरा 2 ये एक, तो ये भी कितने का हो गया दोस्तों, ये भी 1 का हो गया हम लोगों का। ठीक है, अब ऐसे ही आप इधर देख लीजिए इस ट्रायंगल को दोस्तों, इस ट्रायंगल को देखिए आप लोग, इस ट्रायंगल में भी अगर आप ठीक से देख रहे हैं, इस ट्रायंगल में भी, ठीक है, तो दोस्तों सेम पैटर्न है। ये वाला 1 का होगा क्योंकि ये दोनों 1-2 में हैं, तो ये परपेंडिकुलर भी 1 और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2, तो वो 2 हो ही रहा है ऑलरेडी। ठीक है, अब एक बात और समझने वाली है दोस्तों, एक बात तो माइंड में लेके चल रहे हैं हम कि AOB और DOC का एरिया निकालना है। AOB ये रहा और DOC ये रहा बड़ा वाला नीचे। दोस्तों मैं ना इनको बाहर बना लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ऐसे क्वेश्चन हम ऑलरेडी करके आए इससे जुड़े हुए। ठीक है, ये मैंने बाहर बना लिया दोस्तों, ये A जो यहाँ था वो यहाँ बना दिया मैंने, ये B जो यहाँ था यहाँ है, ये जो O था ये O मैंने यहाँ बना दिया, और ये इधर जो कोने में D था दोस्तों, ये रहा D हमारा यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों इधर जो C था हम लोगों का, ये रहा हम लोगों का C। तो हमें इसका और इसका एरिया बताना है कि इन दोनों का एरिया क्या होगा, इन दोनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है इन दोनों का एरिया कैसे निकलेगा। इन दोनों की अगर साइड आ जाएगी तो उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल होते हैं या नहीं सिमिलर ट्रायंगल। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, देखिए मुझे ये बताएं PQ अगर 1 है तो क्या AB भी 1 होगा, बिल्कुल 1 होगा दोस्तों। देखिए ये जो पूरा का पूरा है ना, ये एक रेक्टेंगल ही तो है, आयत ही तो है, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90 दोस्तों, सभी 90। तो दोस्तों ये अगर एक होगा तो ये तो एक होगा ही सही ना, सामने वाला बराबर होंगे, सामने वाले 90 एंगल है सभी के सभी, तो वो बराबर होगा। इसका मतलब ये AB दोस्तों कितने का आया, 1 का आया। अब दोस्तों AB 1 तो DC कितने का आया, हमारा 3 का आया है। 3 का कैसे आया, देखिए D से लेकर C तक चले जाओ, 1 2 3 हो गया 3 आप लोगों का। अब मुझे बताओ दोस्तों, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल तो सिमिलर ट्रायंगल होता है। देखो ये एंगल बराबर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर, ऐसे कई क्वेश्चन हम करके आए, ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा, सिमिलर ट्रायंगल। अब मुझे बताओ दोस्तों, समरूप त्रिभुज में अगर साइड्स का रेशियो 1:3 चल रहा है तो एरिया का रेशियो क्या क्या होगा, बता दो मुझे जरा। स्क्वायर कर दें साइड्स का, तो 1 और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो दोस्तों आंसर हो गया हम लोगों का 1:9। ठीक है, ये तो ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी ये। ठीक है, जो उसने पूछा था ना, उस शेप को दिमाग में लेके हमें चलना था बस, कि ये शेप है, ये 2 साइड्स आ जाएंगे तो एरिया आ जाएगा, खत्म काम। अब दोस्तों अगली चीज़ देखिए। ठीक है, जैसा कि मैं हर बार बोलता आया हूँ दोस्तों कि मैं आपको सारी दुनिया के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, इसका मतलब सीधा सा ये है, एक पर्पस मेरे दिमाग में ये है कि अगला जो मेंस का पेपर होगा उसमें मैं चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बहुत सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए ही सारे के सारे उसमें आ जाए। ठीक है, लगभग 80 या 90% क्वेश्चन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पढ़ाए गए अगले पेपर में मेंस वाले में आएंगे, उसी से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
तो दोस्तों आप लोग कंटिन्यू पढ़ते जाइए इन चीज़ों को, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मैं गारंटी ले रहा हूँ वो। और जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना आपको यूट्यूब कहीं नहीं पढ़ाएगा कोई भी, ठीक है। तो आप लोग देखते जाइए, आपको खुद को पता लग जाएगा कि हाँ मैं क्या चीज़ दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों ये शेप देख के आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगी, क्या चीज़ आएगी, ध्यान दीजिएगा। ऐसा हमने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल मामला था इक्विलेटरल वाला, समबाहु त्रिभुज वाला। इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों भुजाएं दोस्तों आपस में क्या हो, बराबर। इसमें दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा, जैसे ये एक सर्कल है, ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर एक और सर्कल है, इसके ऊपर एक और सर्कल है, ऐसे बहुत सारे सर्कल हैं, ठीक है। हमने ये देखा था दोस्तों कि ये अगर 2 है तो अगला होगा 3 गुना। कितने गुना होता है, 3 गुना, मतलब 2 का 3 गुना 6। अगला फिर होगा 3 गुना, 6 का 3 गुना 18। तो दोस्तों ये फिक्स चलता था। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ऐसे लाइन से सर्कल बने हैं तो हमेशा इनकी जो रेडियस जो होगी, त्रिज्या, वो हमेशा 3 गुना चलेगी। इसकी रेडियस अगर 2 होगी तो अगले की 3 गुना कर दो, फिर उसकी भी 3 गुना कर दो, ठीक है दोस्तों। फिक्स है कि हर बार क्या चलेगा, 3 गुना चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये बात थी किसकी, इक्विलेटरल की, समबाहु त्रिभुज की बात थी ये। अब दोस्तों मान लो समबाहु की जगह कोई भी त्रिभुज आ जाए, यहाँ से लाइन खींच के त्रिभुज बना दे, यहाँ से लाइन खींच के त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज आ जाए मतलब, है ना। तो सब के सब त्रिभुज एक ही चीज फॉलो करते हैं, वो क्या फॉलो करते हैं देखिए आप लोग। मान लीजिए इसकी रेडियस जो है, पहले वाले की रेडियस दोस्तों, ठीक है, 2 है, अगले वाले की कितनी है, मान लीजिए 4 है। इन दोनों ने जो पैटर्न फॉलो किया है ना, पैटर्न मतलब ध्यान देना, ये डबल हो गया है, डबल वाला पैटर्न, प्लस वाला नहीं, डबल वाला। ये जो डबल वाला पैटर्न है ना, अभी आगे फॉलो होता जाएगा। 4 का डबल दोस्तों कितना होता है, 8 होता है। 8 का डबल दोस्तों कितना होता है, 16 होता है। 16 का डबल दोस्तों कितना होता है, 32 होता है। तो दोस्तों ये सारी रेडियस हो गई। अगर इसकी 2, इसकी 4, अगर ये डबल है तो आगे रेडियस डबल ही होती जाएगी हर बार, ठीक है। अब जैसे कि मैं और आपको बताता हूँ यहाँ पे, देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए पहले वाले की रेडियस 1 होती तो दोस्तों दूसरे की मान लेता हूँ मैं 5 होती, तो अब आप मुझे बताएंगे अगले की कितनी होगी। क्योंकि दोस्तों ये 5 गुना हो गया है सीधे सीधे, तो अगला 5 का भी 5 गुना यानी कितना होगा, 25 होगा। फिर इस 25 का भी 5 गुना होगा, 125। 125 का भी 5 गुना दोस्तों कितना होगा, 625 होगा, ठीक है दोस्तों। आया समझ में आप लोगों को अच्छे से। तो देखिए यहाँ क्या चलता है, सेम, या तो दुगुना चल रहा है, या 5 गुना चल रहा है, या 6 गुना चल रहा है, या 7 गुना, ये कोई भी ट्रायंगल हो सब में फॉलो होगा। लेकिन इक्विलेटरल में क्या था दोस्तों, बस हर जगह देखते से फिक्स है कि 3 गुना ही चलेगा। तो अगर इक्विलेटरल में कोई भी, ये हमें पहले वाले की 2 दी है तो बड़ी आसानी से ये भी निकाल देंगे, ये भी निकाल देंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम ये नहीं, यहाँ अगर मान लो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी है तो अगली वाली क्या होगी वो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि ये कितने गुना है, ठीक है। तो यहाँ मामला थोड़ा सा अलग है, ठीक है। हम समझते हैं, एक एक करके देखिए आप लोग। पहली बात हमने समझ ली, जितने भी ऐसे सर्कल आएंगे उनमें ये पैटर्न फॉलो होगा, या तो डबल, या 5 गुना, या 4 गुना, या 3 गुना, ऐसे पैटर्न फॉलो होगा। दोस्तों ऐसी जितनी भी सीरीज होती है ना जिनमें ऐसे पैटर्न फॉलो होते हैं, उनको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी बोला जाता है इन्हें, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जहाँ मतलब या तो डबल, या 3 गुना, या 4 गुना, या ऐसी चीज़ें लाइन से चलती हो, उन्हें हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है दोस्तों। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक खास बात ये है कि यहाँ पे दोस्तों b² बराबर चलता है AC। क्या चलता है, b² बराबर AC। ये b² बराबर AC क्या है, देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। जैसे कोई भी 1 2 3 4 यहाँ 5 लोग हैं, 5 में से कोई भी 3 लगातार लोगों को पकड़ लो। जैसे मैंने इन 3 को पकड़ लिया, 4 8 और 16 को, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 8 और 16 को, पहले वाले को हर बार A नाम दे दो, दूसरे वाले को हर बार B नाम दे दो, तीसरे वाले को हर बार C नाम दे दो। जब भी इन 3 लोगों को आप पकड़ के ABC नाम दोगे ना, तो दोस्तों हर बार ये पैटर्न फॉलो होगा। b² हर बार AC के बराबर आएगा। b² यानी देखिए आप लोग, b बराबर 8 है आपके पास, तो 8 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा, 64। A और C, A बराबर 4, C बराबर 16, 4 और 16 दोस्तों ये भी 64 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, ये हर बार प्रूफ होगा। जैसे आप लोग देख लीजिए, मैं इस पे, हाँ मैं ना इन तीनों पे अप्लाई कर लेता हूँ। इन तीनों को देखिए आप लोग, ठीक है, इन तीनों पे मैं अप्लाई कर लेता हूँ। पहले वाले को हर बार A नाम दूंगा, दूसरे वाले को B नाम दूंगा, तीसरे वाले को C नाम दूंगा। यहाँ भी ये प्रूफ होगा b² बराबर AC। b² मतलब 25 का वर्ग दोस्तों 625 हो जाएगा। A यानी कि 5
और सी यानी कि 125। दोस्तों देख लो ये भी 625 होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों जैसे ही आपको पता लगे कि कहीं ऐसी श्रेणी आ रही है, समझ जाना वो जीपी है। और जीपी मतलब जीपी सुनते से मतलब 20 स्क्वायर बराबर ऐसे ध्यान में आना चाहिए। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों आगे आने वाले क्वेश्चन इसी से जुड़े हुए होंगे, इसी से इन क्वेश्चनों का आंसर निकलेगा। इन क्वेश्चनों का आंसर निकालना तो बड़ा आसान था, 3 गुना कर दो, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों का आंसर निकालने के लिए ये चीज़ बड़ी काम की होगी, 20 स्क्वायर बराबर ऐसे। ठीक है, तो चलिए अब मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको उन क्वेश्चनों से कि वो क्वेश्चन किस टाइप के होंगे। देखिए आप लोग, ये देखिए ये क्वेश्चन आ गया। R1 R2 R3 R4 रेडियस है। R1 आपको 4 दिया, R3 आपको 9 दिया और आपसे पूछ लिया बताओ R4 क्या होगा। दोस्तों बड़ा आसान खेल है। देखिए आप लोग, R1 हम लोगों को दोस्तों कितना दिया इन लोगों ने, 4, ये लिख लिया हम लोगों ने 4। R2 हमारे पास दोस्तों है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं। दोस्तों R3 आप लोगों के पास 9 है और R4 भी हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ मैं। ठीक है, तो हमसे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ध्यान देना, यहाँ जैसे इसने हमसे पूछा है R4 क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों R4 अभी नहीं निकलेगा। R4 तब निकलता जैसे कि R4 इन तीनों के साथ मिलकर सेक्वेंस बना लेता, लेकिन R2 भी गायब है। तो हमें पहले पता है R2 निकालना पड़ेगा इन तीनों का सीक्वेंस बना के। ठीक है दोस्तों, इन तीनों का सीक्वेंस बना के हमें R2 निकालना पड़ेगा। इसको मैं A नाम दे देता हूँ, इसको मैं B नाम दे देता हूँ दोस्तों, और इसको मैं क्या नाम दे देता हूँ, C नाम दे देता हूँ। ठीक है, अभी जो मैंने दिया था। अब आपको बहुत अच्छे से पता है दोस्तों, B स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC होता है, AC। तो B स्क्वायर को यहीं रहने दो। A कितना है हम लोगों के पास, 4, और C कितना है, 9। ये देखिए A 4 C 9, तो दोस्तों ये 36 हो जाएगा। अगर 20 स्क्वायर 36 हो गया दोस्तों, तो B बराबर कितना आ गया हमारे पास, 6 आ गया, 6। ठीक है, तो दोस्तों ये B जो है ना, मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क था, इसका हम आंसर लेके आ गए हैं। ये कितना आया है हम लोगों का, 6 आ गया है। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई दोस्तों आप लोगों को। अब आप लोग देखें, हमें तो R4 निकालना है। तो देखिए दोस्तों, R4 निकालने के लिए अब फिर से 3 लोग सीक्वेंस में पकड़ लें हम इन तीनों को। ये 3 लोग हैं हमारे पास। तो देखिए दोस्तों, पहला वाला जो A होगा वो A किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा। दूसरा है 9 किसके बराबर होगा, B के बराबर होगा। और तीसरा हमें निकालना है C बराबर क्वेश्चन मार्क, उसी को हमने R4 बोला है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, फिर से लगा दें हम B स्क्वायर इक्वल्स टू AC। तो दोस्तों B हमारे पास है 9 का स्क्वायर हो गया 81। A कितना है हमारे पास दोस्तों, 6, और C हमें निकालना है, C यानी R4। ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, C की वैल्यू होगी 81/6। दोस्तों इनको 3 से अगर हम काट देंगे तो हो जाएगा 27/2। ये हो गया हम लोगों का R4। चलिए तो ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अब आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी आगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, ये सबसे ज़रूरी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। दोस्तों सब्सक्राइबर चाहिए मुझे जल्दी से जल्दी। आप लोग पूरी मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैंने बताया आपको, जितने भी घर पे लोग हैं आप लोगों के सबके मोबाइल पे सब्सक्राइब करें। उसके बाद भी कहीं भी आपके फ्रेंड्स वगैरह है, सबसे सब्सक्राइब जरूर करवाएं आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैं अभी लाइव क्लासेस चालू कर रहा हूँ कुछ ही दिनों में। मिनिमम उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए अभी मुझे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी करवाएं आप लोग ये काम। चलिए अब मैं आगे बढ़ाता हूँ आप लोगों को। हाँ, अब ये और क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन आया है दोस्तों आपके सामने। देखिए आप लोग, इसने हमसे क्या पूछा है, R1 2 दिया, R3 8 दिया, R6 निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आप लोग, R1 दिया है हमें 2, लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे 2। R3 दिया है 8, ये रहा R3, ये लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 8। ठीक है दोस्तों, R1 2 दिया है और R3 हमें 8 दिया है। अब दोस्तों हमें निकालना है R6 दोस्तों यहाँ तो डायरेक्ट पहुँचेंगे नहीं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि सबसे पहले तो कौन निकलेगा, R2 ही निकलेगा दोस्तों। निकलेगा या नहीं R2। ठीक है, हम पहले R2 निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, अच्छा तो मुझे ये बताएं, ये A हो जाएगा आप लोगों का, ये A हो जाएगा, और यहाँ कुछ नहीं है, उसको हम B नाम दे रहे हैं, और ये क्या है हमारा C है। ठीक है दोस्तों, लगा दूँ मैं B स्क्वायर बराबर AC, B स्क्वायर बराबर AC। B तो हमारे पास है ही नहीं, खाली है, और A है हमारे पास 2 और C है हमारे पास 8। तो दोस्तों B स्क्वायर बराबर 16 हो गया। तो B बराबर कितना हो गया आप लोगों का, 4। B इक्वल्स टू हो गया 4। दोस्तों ये 4 में यहाँ फिट कर दो, यहाँ पे 4, ये कर दिया मैंने फिट।
अब दोस्तों R6 पे कैसे पहुंचेंगे, ये तो R2 निकला है, बड़ा आसान है। हम लोगों ने ये भी तो पढ़ा था कि ये सीरीज एक जैसी अगर ये डबल चल रही है तो आगे डबल डबल ही चलती जाएगी। दोस्तों ये डबल हो रहा है, 2 से 4 डबल, फिर 4 से 8, फिर डबल हो रहा है ये। तो दोस्तों अब मुझे बताएं अगला वाला 8 का डबल कितना होगा, 16 होगा, 16। उसके बाद वाला 16 का डबल दोस्तों कितना होगा, 32 होगा, 32। और उसके बाद दोस्तों 32 का डबल कितना होगा, 64 होगा। तो ये फाइनली हमने R6 कितना निकाल लिया है, 64 निकाल लिया है, 64 निकाल लिया, ठीक है। 3 लोग अगर आ जाएंगे लाइन से तो पता लग जाएगा कि ये कितने गुना वाली पिक्चर चल रही है, तो फिर आगे भी ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो कर दे। ये हो गया हम लोगों का आंसर 64। अब देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे मैं ला रहा हूँ आपको, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये मेंस 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, देखें आप लोग, ठीक है दोस्तों। इन्होंने हमसे क्या है, ये पूरा ऐसा कैसा बना हुआ दिया था एग्जाम में, जो मेंस 2017 की थी। इन्होंने R1 इसको दिया, R2 इसको दिया, R3 ये रेडियस है, और R2 बराबर क्वेश्चन मार्क कर दिया, और ये 4 ऑप्शन है दोस्तों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम जानते हैं कि B² बराबर AC होता है, ठीक है। इन्होंने R2 पूछा है, तो दोस्तों R2 ये वाला A होगा, ये वाला B होगा, और ये वाला C होगा। तो दोस्तों B² बराबर AC, B मतलब R2 का स्क्वायर, A मतलब कौन दोस्तों, R1 हो गया, और C मतलब कौन हो गया दोस्तों, R3 हो गया आपका। तो दोस्तों R2 जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, √R1 R3। ये आएगा या नहीं आएगा, देखिए R2 बराबर क्वेश्चन मार्क, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया हमारा, √R1 R3। बड़ा आसान क्वेश्चन था ये, ठीक है। अब आसान लग रहा है क्योंकि हमने समझ ली है पूरी कहानी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब एक और क्वेश्चन अच्छा वाला आप लोगों के सामने देखिए आप लोग। ये ऐसे क्वेश्चन दोस्तों अगले मेंस के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर्ड होना है इन क्वेश्चनों से, ठीक है। आप लोगों को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, इन्हीं की बार बार प्रैक्टिस करते रहें, अच्छे से प्रॉपर नोट्स बनाएं आप लोग, ठीक है। कहीं भागने की आवश्यकता नहीं, पूरी दुनिया में आपके सामने ला रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ध्यान दें आप लोग, दोस्तों बताया गया है कि इक्वल रेडियस है 1 सेंटीमीटर है सब लोगों की रेडियस, ठीक है। आपको DE निकाल के देना है, ये D से E निकाल के देना है आप लोगों को, ठीक है दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों आप लोग, DE कैसे निकलेगा, सभी रेडियस 1 है। सबसे पहले काम तो हम ये करें, हमें अगर D निकालना है दोस्तों, हम क्या करते थे, सेंटर से हर बार इस D पता है कोड है दोस्तों, जीवा है जीवा, और हम हर बार सेंटर से कोड पे डालते थे यहाँ पे। इसका नाम मैं F रख लेता हूँ, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ दोस्तों, F रख लेता हूँ। तो दोस्तों ये दोनों बाइसेक्ट हो जाते थे, यानी EF और FD आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, EF और FD, ठीक है। जब भी कोई कोड दिखे तो ये तो करना ही है हमें। दूसरा पॉइंट, ये हमें टेंजेंट दिखा तो भी यहाँ आके हमें परपेंडिकुलर डालना है स्पर्श रेखा पे। अगर ये काम हम सीख गए कि कोड देखते से ही बीच में लाइन डाल दी, टेंजेंट देखते से ही वहाँ भी लाइन डाल दी, तो आगे की कहानी दोस्तों बहुत आसान होने वाली है। कैसे होने वाली है देखिए आप लोग। अच्छा मुझे ये बताएं, हर एक की रेडियस 1 है दोस्तों, ये भी 1 ये भी 1, तो O से लेके B तक दोस्तों 2 हो गया, 2 O से लेके B तक, क्योंकि ये भी 1 ये भी 1। अब मुझे बताएं दोस्तों A से लेके O तक कितना होगा, A से लेके O तक, देखिए O से लेके यहाँ तक 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3 हो गया ये, तो ये हो गया हमारा 3। A से लेके O तक हो गया दोस्तों ये, ठीक है। अच्छा और C से लेके B तक भी 1 है हमारे पास, और कोई देख लो क्या, और कोई 1 या 2 होने वाला है, अच्छा क्या ये भी 1 हो जाएगा, नहीं ये रेडियस थोड़ी ना, रेडियस तब होती है जब ये ऊपर तक जाता। तो दोस्तों हमें ED निकालना है, याद रखना आप लोग। और ED अगर ED निकालना है ना, तो दोस्तों उससे पहले हमें ये FO निकालना पड़ेगा। क्या करने वाला हूँ मैं, पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ। अगर हम FO निकाल लेंगे तो देखिए हम फिर क्या करेंगे, अब ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करेंगे, हम इस लाइन को इससे जोड़ देंगे। मान लीजिए अगर आपने FO निकाल लिया तो ये E से लेके O तक, ये तो रेडियस है ना आपकी, रेडियस O से लेके E तक, तो ये तो हमारे पास 1 रखी हुई है, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, आप बस O से F निकाल के लगाओ, तो इसमें और इसमें पाइथागोरस लगा के हम ये वाला भी ला देंगे, और फिर इसका डबल कर देंगे तो ED आ जाएगा हम लोगों के पास। और दोस्तों OF निकालना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग। आप लोग मुझे ये बताएं, जो रेशियो बेस का होता है, जैसे ये ट्रेंगल है पूरा का पूरा बड़ा सा, तो जो ट्रेंगल बेस का होता है, बेस का मतलब दोस्तों OF का रेशियो BC के साथ जो होगा, ठीक है, वही इसके परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होगा। मतलब ये राइट एंगल है ना, राइट एंगल ट्रेंगल,
तो देखो दोस्तों, इनके बेस का रेशियो OF और BC था, ये मैंने लिख दिया OBC, ये हमेशा इनके बाकी सारी साइड्स के बराबर होगा। बाकी सारी साइड्स यानी देखिए A से लेके O तक, ये छोटे वाले का हाइपोटेनियस है, A से लेके O तक। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में छोटे वाले का हाइपोटेनियस यानी कर्ण। तो दोस्तों बड़े वाले का हाइपोटेनियस क्या होगा, A से लेके B तक होगा या नहीं होगा, बड़े वाले का ये A से लेके B तक हो गया, तो ये रेशियो बराबर होंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें OF निकालना है, OF ये रहा। BC हमारे पास 1 सेंटीमीटर है, ये लिख दिया हमने 1। दोस्तों A से लेके O तक हमारे पास 3 है, ये लिख दिया 3। दोस्तों A से लेके B तक 3 + 2 हमारे पास 5 है, ये हो गया 5। अब मुझे बताएं, OF हमारा सीधा सीधा ही 3/5 हो गया। 1 का गुणा इधर करोगे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों OF तो हमने निकाल दिया 3/5। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ना, ये भी आ गया हमारा 3/5। अब मुझे बताओ EF भी निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे आप लोग भाई पाइथागोरस से? EF आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो दोस्तों पाइथागोरस लगाते हैं हम लोग। EF² प्लस EF बेस हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया 3/5। 3/5 का स्क्वायर मतलब 9/25 हो गया, इक्वल्स टू हाइपोटेनस यानी कर्ण का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर दोस्तों 1 हो गया। अब देखिए आप लोग, EF का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो बराबर 1 - 9/25। दोस्तों 1 - 9/25 करोगे तो 16/25 हो जाएगा। अब EF² आपका 16/25 के बराबर आया है, तो दोस्तों EF कितना आ जाएगा आपका 4/5, 4/5। ये हो गया हम लोगों का EF। तो दोस्तों E से लेके F तक, ये देख रहे हैं आप लोग, E से लेके F तक इतना इतना हो गया हमारा कितना 4/5। तो दोस्तों ये वाला हिस्सा भी कितना होगा 4/5 ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों E से लेके D तक 4/5 + 4/5 जब आप करेंगे तो दोस्तों 4/5 और 4/5 जो ED आ जाएगा हमारा वो 8/5 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा जो D हमें निकालना था ED 8/5। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन मेंस में आ सकते हैं, याद रखें आप लोग। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब एक काम की चीज़, कुछ लोग इस चीज़ को पहले ही पढ़ा देते हैं, लेकिन मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ जहाँ इन चीज़ों का यूज़ आना शुरू हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने 4 प्रकार के सेंटर पढ़े थे, अगर आपको याद हो तो। इन सेंटर पढ़ा था और एक सेंट्रोइड पढ़ा था, ऐसे ही 4, एक सरकम सेंटर पढ़ा था, टोटल 4 पढ़े थे। ठीक है, अब दोस्तों ये अलग प्रकार का सेंटर आया, ये आया एक सेंटर, बाह्य केंद्र आया है ये हमारे सामने। एक सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई भी ट्रेंगल है, ये ABC ट्रेंगल है। ठीक है, तो ट्रेंगल के बाहर एक सर्कल बन रहा है। इन्होंने क्या करा, ये ट्रेंगल है तो ट्रेंगल की साइड को खींचा और बाहर एक सर्कल बना दिया, है ना। मेन ट्रेंगल ये है ABC हमारा, इसके बाहर एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो दोस्तों हमसे पूछा जाएगा कि इस ट्रेंगल ABC के बारे में हमें दिया जाएगा कि इसकी साइड ये है, तो बताओ इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है, और इससे जुड़े हुए कई सारे क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान देना, आप लोग अच्छे से सुनना। इसकी रेडियस जब हम निकालेंगे ना, तो रेडियस निकल के ये आएगी R = del/S - B, ये इसकी रेडियस निकल के आएगी। ठीक है दोस्तों, S - B की जगह कई बार S - A भी होगा। जैसे इसके सामने, इस सर्कल के सामने B पॉइंट है तो -B हो रहा है। अगर मान लीजिए A इधर आ जाएगा तो A- हो जाएगा, C इधर आएगा तो C- हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए वो मैटर नहीं करता, आप लोग बस ध्यान रखना R = del/S - B ये होता है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि ये इसकी रेडियस, अच्छा ये समझ रहे हैं आप लोग, ये डेल मतलब ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल है ना, ABC का एरिया है ये। ठीक है, चलिए वो मैं आपको इधर समझा देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों देखिए आप लोग, सेंटर से आप लोग कहाँ कहाँ परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो ये टेंजेंट है आपके पास E पॉइंट पे, ये दोस्तों थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, संभाल लेना आप लोग। ये E पॉइंट पे एक तो टेंजेंट है, परपेंडिकुलर यहाँ डाल सकते हैं हम E पॉइंट पे, क्योंकि ये टेंजेंट जा रहा है यहाँ से। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों एक टेंजेंट हम यहाँ से यहाँ भी डाल सकते हैं, ये देखिए यहाँ से भी एक टेंजेंट जा रही है, ये भी 90 डिग्री। ऐसे ही दोस्तों एक हम यहाँ से यहाँ भी डाल सकते हैं, ये भी टेंजेंट जा रहा है, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, इन सभी को हम RR लिख दें, ये भी R, ये भी R, ये भी R। ठीक है दोस्तों, अब आप लोग ध्यान देना, जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, आपको इसकी रेडियस पूछी जाएगी और दिया ये बाहर वाला पोर्शन जाएगा ABC। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इस पोर्शन को इस पोर्शन से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें ये ट्रेंगल ABC दिया जाएगा और पूछा ये बाहर वाली चीज़ जाएगी। तो हम इस ट्रेंगल को इससे कैसे कनेक्ट करें, तो आप लोग देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ से यहाँ मिला रहा हूँ, और दोस्तों एक लाइन ऐसे ही मैं यहाँ से यहाँ पे मिला रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही एक लाइन यहाँ से लेके इसके सेंटर तक एक और मैं लाइन ले जा रहा हूँ। ठीक है, और इसका नाम हम O रख देते हैं।
ये सारी लाइन हमने क्यों मिलाई है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान देना। आपको एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं करना है, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं बस प्रूफ दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों को। अब आप लोग ध्यान दे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूँ कि बताओ ट्रेंगल ए ओ बी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेंगल ए ओ बी, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, सबसे पहली चीज़, ये ट्रेंगल ए बी सी है, यहाँ अगर ए है तो ये सामने वाली साइड स्मॉल ए होगी, यहाँ अगर सी है तो ये सामने वाली साइड स्मॉल सी होगी, और यहाँ बी है तो ये वाला स्मॉल बी होगा, ठीक है। उसको हम अभी देखते हैं, ठीक है दोस्तों, ध्यान देना। तो दोस्तों ट्रेंगल ए ओ बी का एरिया मुझे निकाल के बताओ, ये रहा हमारा ए ओ बी ये रहा। दोस्तों मान लेता हूँ मैं ए ओ बी में मैं बेस सी को ले रहा हूँ, बेस किसको ले रहा हूँ मैं, सी को, ठीक है। तो दोस्तों बेस अगर सी है, ध्यान से देखना, ये है हमारा ए ओ बी, ठीक है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर मैंने बेस लिया है तो दोस्तों इस पे यहाँ से टॉप पॉइंट से हाइट भी गिरानी पड़ेगी इसके ऊपर, तो दोस्तों हाइट ये गिर रही है इधर, इसको आगे बढ़ा के यहाँ हाइट गिरा रहे हैं हम लोग। इस ट्रेंगल का बेस अगर सी है तो, और टॉप पॉइंट ये है ट्रेंगल का, तो यहाँ से हाइट हम यहाँ गिरा दी हमने, तो हाइट कितनी हमारे पास आर है, तो ये हो गया 1/2 सी इंटू आर। अब दोस्तों नीचे आओ, एरिया ऑफ ट्रेंगल बी ओ सी, ये रहा बी ओ सी। दोस्तों 1/2 इंटू बेस में ए को मान लेता हूँ, तो दोस्तों ए बेस पे वही यहाँ से सेंटर से यहाँ ए को ही आगे बढ़ाने पे ये यहाँ हाइट आ रही है, तो ये हो गया 1/2 ए इंटू आर, ठीक है दोस्तों। अब आप लोग ध्यान देना दोस्तों, एक ट्रेंगल और है ट्रेंगल ए ओ सी, वो क्यों निकालना जरूरी है अभी आपको समझ में आएगा। दोस्तों ट्रेंगल ए ओ सी का भी अगर हम एरिया निकालें, ए ओ सी ये रहा, समझ आ रहा है ए ओ सी आप लोगों को। दोस्तों ए ओ सी में हम ए सी बेस मान लेते हैं और ये हाइट डली हुई है आर। ए सी यानी कि क्या, जैसे कि दोस्तों ए के सामने स्मॉल ए था, तो ये ए सी यानी ये बी के सामने, तो ये स्मॉल बी होगा ए सी, तो 1/2 बी इंटू ये, और ये आ रहा है परपेंडिकुलर आर इसके ऊपर, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना आप लोग, दोस्तों मुझे ये बताएं हमें काम होगा ट्रेंगल ए बी सी से। अब बताएं आप लोग इन तीनों का कैसे मिश्रण करें कि ए बी सी आ जाए, ये ए बी सी। दोस्तों ध्यान देना, ये ए ओ बी कौन सा वाला है, ऊपर वाला हिस्सा, बी ओ सी कौन सा है, नीचे वाला। मतलब ए ओ बी और बी ओ सी को मिला दे तो इन्होंने ये पूरा कवर कर दिया, पूरा का पूरा कवर कर दिया ए ओ बी और बी ओ सी ने। तो दोस्तों अगर मैं इस पूरे में से अगर ये ए ओ सी माइनस कर देता हूँ तो ये ए बी सी बचेगा या नहीं बचेगा मेरे पास। इन दोनों ने मिलके क्या कवर कर दिया, पूरा कवर कर दिया। पूरे में से अब ये ए ओ सी जो है ना, ए ओ सी ये मैं माइनस कर देता हूँ, तो दोस्तों ए बी सी बच जाएगा हमारे पास। देखिए मैं करके बताता हूँ, हमें निकालना है ट्रेंगल ए बी सी का रिलेशन आर से, तो हम ट्रेंगल ए बी सी को घुसा रहे हैं। पहले तो हमने जान पूछ के सारी अंदर उधर घुसाई, और अब उनसे रिलेट करके आर के फॉर्म में हम इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, ट्रेंगल ए बी सी बराबर, देखिए सबसे पहले मैं ए ओ बी ले लेता हूँ। ए ओ बी है दोस्तों हमारे पास 1/2 सी इंटू आर, प्लस फिर मैं 1/2 ए ओ बी के बाद ये बी ओ सी ले लेता हूँ। बी ओ सी है दोस्तों 1/2 ए इंटू आर। ये पूरा का पूरा कवर हो गया। अब मैं इतना उड़ा देता हूँ, ए ओ सी उड़ा देता हूँ, -1/2 इंटू बी इंटू आर। ये हमारे पास ए ओ सी 1/2 बी इंटू आर। तो ये पूरे में से अगर इतना माइनस हो जाएगा तो दोस्तों ए बी सी आएगा ना, ए बी सी ये जो इक्वल्स टू में लिखा है, ठीक है। अब आगे की बात समझिएगा, ये तो ट्रेंगल ए बी सी है, हम ये समझ गए, ठीक है। अब मैं इन तीनों में से आर बाहर ले रहा हूँ दोस्तों, तो अंदर क्या बचेगा पता है, C/2। मैंने 2 बाहर क्यों नहीं लिया है वो आपको पता लगेगा। C/2 A/2, और दोस्तों एक और जो बचा है वो बचा है -B/2, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, ट्रेंगल डेल इक्वल्स टू आर, ऐसा कैसा दोस्तों, यहाँ C/2 A/2 दोनों प्लस में चल रहे हैं, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसके साथ में B/2 भी प्लस में लगा देते हैं हमारी इच्छा से। लेकिन हमारी इच्छा हर जगह नहीं चलेगी, अगर आपने प्लस किया है तो फिर -B/2 भी करना पड़ेगा, और एक -B/2 पहले से था तो उसको भी लिखना पड़ेगा पहले से जो था, ठीक है दोस्तों। अब हमने ऐसा क्यों करा, प्लस का B/2 क्यों लगा लिया, तो दोस्तों एक थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए इसको बनाया है हमने ऐसा। हम लोग जानते हैं कि A होता है A + B + C/2 होता है एस बराबर, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आर इस पूरे की जगह मैं एस लिख रहा हूँ, और दोस्तों B/2 और B/2, देखिए ये तीनों मिलके तो एस हो गए, A/2 B/2 C/2, ये देखिए A/2 B/2 C/2, और दोस्तों -B का आधा पूरा B हो गया माइनस में। तो दोस्तों मुझे बताओ आर बराबर ट्रेंगल मतलब एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC अपॉन क्या बचा, S - B। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी उम्मीद है कि अब अगले मेंस के पेपर में एक चीज़ तो इससे जुड़ी हुई आएगी हम लोगों के सामने, ठीक है। तो
तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा आप इस चीज़ पे आपको ध्यान ही होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इससे जुड़ा हुआ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ये बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ दोस्तों, देखिए आप, ये आया हम लोगों के सामने क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। देखिए आप लोग, इन्होंने दोस्तों में AD दिया है 6 का, ठीक है। ये मैंने लिख लिया A से लेके D तक 6, ठीक है। इन्होंने हमें AE दिया है 10 दोस्तों, ये रहा A से लेके E 10, और दोस्तों D इन्होंने दिया है 8, D से लेके E तक 8। वो मैं लिखता नहीं हूँ, ज़्यादा खिचड़ी हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों क्या है, ये 6 8 10 देखते से आपके दिमाग में पाइथागोरस प्रूफ हो रहा है, यहाँ तो ट्रिपलेट से ये तीनों तो कहीं ना कहीं 90 बन रहा है, ठीक है। ये अच्छा 10 वहीं होगा जहाँ हाइपोटेनियस होगी। तो दोस्तों इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल की तीनों साइड दी गई है हमें, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल 90 है, क्योंकि ये पाइथागोरस प्रूफ कर रहे हैं, ट्रिपलेट से ये लोग, ठीक है। ध्यान से समझना आप लोग, मेंस अगर निकालना हो तो दोस्तों इतनी माथापच्ची हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मज़ा आएगा थोड़े समय बाद, आप लोगों को प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देना, ये 6 है, ये 8 है, और ये 10 हाइपोटेनियस हो गई, तो यहाँ मैं 90 तो लिख ही दूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ध्यान देना, इन्होंने हमसे पूछा है कि PQ बताओ क्या होगा, ये P से लेके Q तक, ये क्या होगा, ये निकाल के दो इन लोगों को। तो दोस्तों ध्यान देना आप लोग, क्या आप लोगों के पास रेडियस है किसी भी एक की? तो दोस्तों रेडियस है हम लोगों के पास। दोस्तों जब भी देखिए इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, हमने पढ़ा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर छुपा हुआ है। दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल की रेडियस कैसे निकल रही है पता है आप लोगों को? शॉर्टकट है A + B - C/2। बताया है मैंने आप लोगों को कैसे आया ये, ठीक है। इन सेंटर में पढ़ा था हमने, अंतः केंद्र में। और दोस्तों ये बताइए, जो माइनस होने वाला C होता है, ये कौन होता है? ये हाइपोटेनियस होता है, ये कर्ण होता है, ठीक है। कर्ण मतलब सबसे बड़ा। तो 6 + 8 और -10/2, इसकी रेडियस निकाल रहे हैं, अभी उस पर तो पहुंचे ही नहीं हम लोग, है ना। तो दोस्तों यहाँ से जो R निकलेगा हमारा, 6 और 8 कितने? 14, 14 - 10 4, 4/2 यानी 2 हो जाएगा ये। तो दोस्तों रेडियस तो हम लोगों की 2 आ गई यहाँ से, ठीक है। ये छोटे वाले की रेडियस आ गई, ठीक है दोस्तों, इसकी रेडियस निकाल दी हमने 2। अब हम बड़े वाले पे आते हैं। तो दोस्तों बड़े वाले की रेडियस कैसे निकलेगी? तो आपने अभी अभी सीखा है, ये बड़ा वाला X सेंटर वाला मामला है या नहीं है? ये X सर्कल है या नहीं है? देखिए ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल के बाहर ये सर्कल बना हुआ है। तो दोस्तों आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इसके बारे में हमने पढ़ा है अभी अभी, R = एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन में S - A या S - B। यहाँ सामने A चल रहा है तो हमने A लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। इस सर्कल के सामने A, तो यहाँ A आ गया। अब दोस्तों ध्यान देना, R = क्या आपको इस ट्रायंगल का एरिया पता है क्या है? क्योंकि ऊपर तो एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, बिल्कुल पता है हमें। 1/2 बेस इंटू हाइट, 6 × 8 कर देते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि ये हाइट 6 है और बेस 8 है, ये 6 8 10 दिए ना हमें तीनों, ये देखिए 6 8 10, इधर 6 8 10, तो ये तो हो गया हमारा ये। अब दोस्तों इसको एस भी चाहिए। अब एस दोस्तों क्या होता है? तो एस आपको पता है A + B + C/2, A + B + C/2 यानी 6 + 10 + 8/2। तो दोस्तों ये जब करेंगे हम तो ये 12 आ जाएगा, टोटल 24/2 12, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 12 और -A। अच्छा A दोस्तों क्या होगा? जैसे बड़ा A है तो बड़े A के सामने वाली साइड ये होगी D, ठीक है। बड़े A के सामने ये होगी D, तो ये स्मॉल A होगा हमारा। दोस्तों स्मॉल A कितने का? ये 8 का है, 8 का, क्योंकि 6 ये है, 10 ये है, तो ये 8 है हमारे पास, ये हो गया हमारा 8। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 2 से 3 बार में जाएगा और नीचे बचेगा 4, 4 से आप इस 8 को 2 बार में, तो दोस्तों ये वाली रेडियस 6 आ गई। इसकी रेडियस कितनी आ गई? 6, ठीक है। अब ज़्यादा बड़ा काम नहीं बचा है, ठीक है। अब हम निकाल देंगे आंसर, देखिए आप लोग। तो दोस्तों इसकी रेडियस भी आ गई और इसकी रेडियस भी आ गई। अब कनेक्ट कैसे करना है चीज़ों को वो देखिए, हमें PQ निकालना है। हम क्या करते हैं, टेंजेंट पे टच कर देते हैं ताकि वह 90 बना दे, और ये हमारे पास 2 है रेडियस, ये 2। ऐसे यहाँ से भी टेंजेंट पे कनेक्ट कर देते हैं 90, और ये हमारे पास 6 निकल गया, ये देखिए 6, ठीक है। अब ध्यान दे दोस्तों, इस लाइन को थोड़ा सा आगे तक ही ले चले हम लोग, यहाँ तक ये। अब आप समझ रहे हैं, 2 राइट एंगल बन गए हैं, और 2 राइट एंगल बन गए तो फिर तो काम हो ही जाएगा हमारा। लेकिन कैसे हो जाएगा देखिए आप लोग, इसका बेस भी है, इसका बेस भी है हमारे पास, और हमें PQ निकालना है दोस्तों। लेकिन क्या हमारे पास कोई परपेंडिकुलर है क्या? देखिए ये एक ट्रायंगल है, इसका क्या, ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास है क्या? कितना है?
या यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या, नहीं है, या यहाँ से लेके यहाँ तक है क्या, कितना है, ये 6 तो डी से लेके ए तक है, और डी ए तो कोई काम का है ही नहीं इस ट्रायंगल के अंदर। इस ट्रायंगल में तो देखिए एक यहाँ 90 बन रहा है और एक यहाँ 90 बन रहा है, ये 2 चीज़ काम की है हमारी, ठीक है, बाकी तो चीज़ें काम की है ही नहीं यहाँ पे। तो अगर हमारे पास ये इतना इतना निकल आता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये अगर निकल आए तो इस मतलब कि छोटा वाला परपेंडिकुलर हमें निकाल आएगा, छोटा वाला परपेंडिकुलर हम लोग निकाल देंगे। अब देखिए ये अगर छोटे वाले ट्रायंगल का लंब निकल गया दोस्तों, हाइपोटेनियस भी निकल जाएगा, और दोस्तों अगर हाइपोटेनियस आ गया तो फिर तो छोटा हाइपोटेनियस आ गया तो बड़ा हाइपोटेनियस भी तो आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ध्यान दें आप लोग, ये कैसे निकलेगा, देखिए ये पूरा का पूरा दोस्तों 6 का है, 6 का। आप लोग एक चीज़ फोकस कर रहे हो, ये 90, ये भी 90, और यहाँ से मैं यहाँ डालूंगा तो दोस्तों ये भी 90 होगा, होगा या नहीं होगा। बहुत बारीक बारीक चीज़ें अच्छे से समझना, बिल्कुल ये भी 90 होगा क्योंकि ये भी टेंजेंट पे जाके गिरेगा। तो दोस्तों अगर ये 2 का हुआ, ये पूरा एक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। मैंने आपको बहुत पिछली 2 या तीसरी क्लास में पढ़ाया है, जब भी ऐसे कोई सर्कल बनता है राइट एंगल के अंदर तो दोस्तों ये हमेशा एक स्क्वायर बनता है, वर्ग बनता है, हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो दोस्तों ये एक स्क्वायर बन गया पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये अगर 2 का हुआ दोस्तों तो ये इतना इतना भी कितने का होगा, 2 का होगा। अब 6 में से 2 को हटाओ तो दोस्तों यहाँ कितना बचा हमारे पास, ये वाला 4 बचा, 4 पूरा का पूरा 6, जिसमें से ये 2 को हटा दो तो ये कितना बचा हमारे पास, 4 बचा, ठीक है। अब बस ध्यान दीजिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब वहाँ कुछ नहीं करेंगे हम, अब इसको अलग निकाल लेते हैं ताकि हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, ठीक है। तो सिचुएशन क्या है हम लोगों के पास वो देखते हैं हम लोग। ये 90 है और ये 2 का है, ये भी 90 है और ये 6 का है, इसका नाम B है, इसका नाम P है, ये Q है और ये A है, ठीक है। और यहाँ नाम नहीं दिया, ये E हो गया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने E से लेके A तक, ये पॉइंट जहाँ 90 है ना, E से लेके A तक ये कितना निकाल लिया हमने, 4, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान देना, हमें तो PQ पे काम करना है, इस साइड, उस साइड काम नहीं करना है, B पे, इस साइड काम करना है, इस साइड काम करना है दोस्तों। ये निकाल के लाओ पहले। तो दोस्तों यहाँ पाइथागोरस लगा के ये ले आएंगे हम लोग। 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 16 प्लस 4 20 हो जाएगा दोस्तों। 20 में से है ना क्या बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो ये 2√5 बचेगा, ठीक है दोस्तों। अब PQ निकालना बहुत आसान है, देखिए कैसे आसान है। हमें पता है कि बेस का जो रेशियो चल रहा है, ठीक है, जैसे कि बेस का रेशियो क्या चल रहा है, 2/6 चल रहा है, वही रेशियो बाकी सब चीज़ों का होगा। हाइपोटेनियस का रेशियो भी ये AQ, छोटे वाले का हाइपोटेनियस कर्ण और बड़े वाले का हाइपोटेनियस A से लेके P तक होगा दोस्तों, होगा या नहीं होगा। अब आप मुझे बताएं, ये 1/3 हो गया और AQ हमारे पास क्या हो गया, 2√5 हो गया दोस्तों। डरना नहीं है, ये एग्जाम में आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, तो एग्जाम में आ जाएंगे, इनको कोई नहीं करेगा, लेकिन मैं आप लोग को कराऊंगा तो आप लोग वहाँ करके आएंगे इन क्वेश्चन को, ठीक है। तो दोस्तों A से लेके P तक आपके पास कितना आ जाएगा, 6√5 आ जाएगा। AP को मैंने इधर भेज दिया और ये 3 इधर आ गया, तो ये 6√5 हो गया दोस्तों आप लोगों का, ठीक है। अब A से लेके P तक 6√5 है, हमें निकालना था P से लेके Q तक, PQ बराबर क्वेश्चन मार्क था हमारा, ठीक है। तो दोस्तों PQ कैसे निकलेगा, AP में से AQ माइनस कर दें हम, तो दोस्तों PQ जो आएगा हमारा, AP हमारा 6√5 है और AQ 2√5 है, 6√5 में से 2√5 जाएंगे दोस्तों, कितने बचेंगे, 4√5। ये हो गया हम लोगों का आंसर फाइनली। और इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं फिनिश कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।